उत्कर्ष आपका, इतना हो उत्कर्ष आपका। और एक छंद बसंत पर देखिए, अगर आपने होली में रंग न उड़ाए होते तो बसंत इतना रंगीन न होता। उसके बाद ही सारे फूल खिले हैं जितने आपको दिखाई दे। जितने रंग फागुन में बरसे नभ में सब रंग उछाने लगे, अकल कोकिल के स्वर में वह ही मृदुता बन गीत सुनाने लगे। नव कोयल से कलिकाकुल लौ बन भृंग मनोहर गाने लगे। और जग में रस रंग को राज भयो ऋतुराज भी रंग दिखाने लगे। बहुत सुंदर। ये इसकी वाणी से बहुत सुंदर प्रयोग। मतलब देखिए, होली से फूल से तो रंग बनते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इतना सुंदर प्रयोग कि रंग से बसंत और होली का। तभी तो फ्रांस के लीडर ऐसे थोड़े हैं। फ्रांस के लीडर हैं, फ्रांस के लीडर हैं तो ऐसे करेंगे। इससे कम बनते ही नहीं। सही बात। लक्ष्मण नगर। देखिए, विमर्श की जब बात आई, मीरा को परेशान करने लगे सब, भगवान कुछ नहीं, तुम पागल हो गई हो जो ये सब बवाल कर रही हो, घर में बैठो ठीक से, नहीं जाए दे दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि श्री तुलसी सुख निधान तो हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं हर दुख समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहि देत कलेश महाई। यही अवसर जो उचित हो करिबो, यह लिखियो समझाई। तुलसीदास जी को उन्होंने लिखा कि यह विमर्श खत्म कीजिए। तो तुलसीदास ने उनको जो पत्र लिख के भेजा, वो पद है कि जाके प्रिय न राम बैदेही। यह संदेश आपको, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम से। बहुत से तजेऊ पिता प्रहलाद, उन्होंने तुलसीदास ने कहा कि मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे कह दे रहा हूँ। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनितनि भे सब मंगलकारी। तो आगे और भी एक लाइन नहीं याद है। मैंने इस बात को कहा कि जो गाने के लिए कुछ पहले इस राम के देश से द्वेष जिन्हें राम का नाम भी प्यारा नहीं। वाह। ये रावण के बाद अगर किसी ने प्रश्न उठाया था तो नेहरू ने उठाया था, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने लिखवाई, उनसे दस्तखत करवा लिया। लिखा उसको उनका नहीं है, इसलिए कि उसकी हमने एमए में पढ़ा, उसमें एमए फाइनल में हमारे कोर्स में थी, तो उसकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम लोग लिखा करते थे कि इसका चैप्टर बाय चैप्टर, लैंग्वेज, स्टाइल, भाषा सब है। कुछ कहीं का लिखा है, कुछ किसी का लिखा है, एक व्यक्ति की भाषा उलटती ही नहीं। तो अंग्रेजों ने लिखवाई और उनसे दस्तखत करवा दिया मनमानी इतिहास। चाणक्य चंद्रगुप्त को एकदम छोड़ दिया, अशोक को इतना बड़ा कर दिया, और बीच का इतिहास सब खा गए। रामचरित मतलब रामायण के जिसके इतने प्रमाण हैं राम कथा के, उसको कह दिया मिथक है, पौराणिक साहित्य पूरा मिथक है। और प्रमाण लिखा हुआ नहीं, स्थापित भगवान का, प्रकृति का, लंका, राम सेतु, वो रामेश्वरम, किष्किंधा, दंडक वन, चित्रकूट, आगे आप चले आइए प्रयाग, गंगा तक को मिथक कर दिया। मतलब राम कथा के इतने प्रमाण थे कि किसी इतिहासकार को किसी किताब में नहीं पढ़ना था, वो सब इस देश में स्थापित थे। और इतना झूठ लिखा कि लिख दिया सब मिथक है। इतने सारी चीजें मिथक हैं। अगर राम मिथक है तो, कथा मिथक है तो फिर आगे आप इतिहासकारों को देख ही रहे हैं, उसी लाइन पर चले। आजादी के बाद के इतिहासकार, चाहे वो जेएनयू वाले रहे हों, चाहे जहां वाले रहे हों, चाहे वो 2-3 मुसलमान हैं, हबीबुल क्या नाम उसका, इरफान हबीब और अगलम बगलम, जितने, एक महिला है कोई इसी तरह की, इन लोगों ने जो लिखा सब उसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का वर्जन है। जो उसने वहां दे दिया उसको इन्होंने इतिहास में उसका मन समझ करके उतार दिया। ये बाकी राम से सत्य और राम कथा से सत्य इस देश में कुछ नहीं है। 7,500
वर्ष का कार्यकाल का काल उसका निर्धारित कर दिया नासा का, वो नासा ने राम सेतु का, और उसके बाद भी काल्पनिक है। तो ये सब इनकी बेवकूफियां हैं, और वो मतलब हम लोगों के बटे होने का और बहुत ज्यादा दिमाग रखने का, वो मतलब शास्त्रार्थ करते थे ना हम, तो शास्त्रार्थ में पारंगत थे, तो वही शास्त्रार्थ हम लोग करते रहे, और ये जो स्थापित करना चाहे स्थापित करके चले गए, हम लोग उसको मानने भी लगे। अयोध्या पर अभी 2-3 सवैया छंद हमने लिखे थे, इस गीत आपको सुना कि 32 घाट पे 12 लाख जलाकर दीप रिझाती अयोध्या, दीप डालने के लिए, और मंदिर मंदिर यज्ञ कराकर त्रेता की याद दिलाती अयोध्या, और जिनकी हत बुद्धि से थे उजड़ी उनको भरपूर खिझाती अयोध्या। कैसे खिसियाए हुए देखिए। और बनता प्रभु राम धाम, बनता प्रभु धाम ललाम, यहाँ हर भक्त को आज बुलाती अयोध्या, अब तब खून से लाल हुई सरयू, अब दीपक लाख जलाती अयोध्या, और यह काल का फेर नहीं क्या नहीं तो भला किस बात की याद दिलाती, इस बात की याद दिलाती अयोध्या, हर रावण का पद होता यहाँ, हर पापी का हस्र बताती अयोध्या, और जग में कल्याणक भाव बढ़े, कहर मंदिर भव्य बनाती अयोध्या, और प्रभु राम को जन्म दिया जिसने, प्रभु राम को जन्म दिया जिसने, सरजू तक गोद खिलाती अयोध्या, और जब संस्कृति पे निज संकट होकर आयुध हाथ थमाती अयोध्या, जब वो आन पे आन पड़ी प्रभु के, तब सागर सेतु बंधाती अयोध्या, और 10 शीश के शीश न एक बचे, 10 शीश के शीश न एक बचे, जग को यह याद दिलाती अयोध्या। इस सब सावधान रहो। ये थे राम की बात कोई नहीं है, तो एक गीत मेरा है, मैंने राम के उस गुण का वर्णन किया है जिसमें उनके हाथ में धनुष और बाण है, और इंद्र ने अपना रथ भेज दिया है चंदन, और उस पर चढ़ के रावण को मारने जा रहे हैं। मैं उसी रूप में रावण की को मानता हूँ, उसी की पूजा करती हूँ, उसी में शक्ति है, और शक्ति ही भक्ति की रक्षा। ये आर्य राम के शौर्य रूप का वंदन है, यह अभिनंदन शौर्य रूप। उसी रूप में धनुष बाण लिए हुए थे, जंगल में बलकल पहने हुए थे, जब दिखा दिया लोगों ने कि ये क्या है, ढेर काहे का है, लोगों ने कहा अस्थियों का ढेर है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया निश्चरहीन करो मैं। गए तो थे जंगल, वो लौट के आएंगे और फिर राज्य करेंगे, और निकल गए सेतु बांध के लंका। आर्य राम के शौर्य रूप का वंदन है, अभिनंदन है, सरसायकमय रूप राम का जिससे शोभित चंदन है, जड़ चेतन में नाम राम का बनकर तत्व समाया है, कण कण है यह भूत उसी से सब पर उसकी छाया है, जन्म मृत्यु सब राम नाम में जगत उसी की माया है, उस माया से जो बच पाया उसने प्रभु को पाया है, अखिल सृष्टि जिसकी महिमा का स्फुरण और स्पंदन है, आर्य राम के शौर्य रूप का वंदन है, अभिनंदन है। निराकार साकार राम है, मानव जन्म सुधारक है, निर्बल सबल सभी के रक्षक, पोषण पालक पालन कारक है, राम ब्रह्म है, राम विष्णु है, राम शिवत्व के धारक हैं, संस्कृत के पुरुषार्थ राम हैं, दलितों के उद्धारक हैं, पतितों के उद्धारक हैं, सारा जग आनंदित जिससे राम सभी का नंदन है, आर्य राम के शौर्य रूप का वंदन है, अभिनंदन है। वाल्मीकि तुलसी ने जिसको नायक राम बनाया है, और कबीर ने निर्गुण कहकर जिसकी महिमा गाया है, रामचरित के शब्द शब्द को जिसने अमर बनाया है, राम कथा तुलसी ने लिखकर जन जन तक पहुंचाया है, सबरी की पर्णकुटी में राम सुगंधित चंदन है, आर्य राम के शौर्य रूप का वंदन है, अभिनंदन है। जब जब धरती बोझिल होती पापों अत्याचारों से, जब जब भक्ति तिरोहित होती अतिशय तुच्छ विचारों से,
रावण कंस आदि का पौरुष जब भारी पड़ने लगता है, महाविष्णु का मनुज रूप तब अवनी तल पर जगता है। तब तब धर्म चक्र चलता होता पाप विखंडन है। आर्य रूप राम के शौर्य रूप का बंधन है, अभिनंदन है। और कोई किसी राम को माने, हम जिस राम को मानते हैं वो ये राम है कि भांति भांति की कथा प्रचारित विविध रूप में राम रमे। भांति भांति की कथा प्रचारित विविध रूप में राम रमे। अपने वश इष्ट वही केवल जो तुलसीपुर अविराम रमे। अपने इष्ट वही केवल जो तुलसीपुर अविराम रमे। जननी जन्मभूमि को जिसने सबसे श्रेष्ठ बताया है, पावन अवधपुरी की महिमा तन्मय होकर गाया है। शक्ति रूप है इष्ट विजय हित। कहीं भी विजय अगर करनी होगी, चाहे रावण की हो चाहे बुराइयों की हो, तो शक्ति की ही जरूरत पड़ती है। तो राम का वह शक्ति और शौर्य रूप, शक्ति रूप है इष्ट विजय हित। तब कैसा भव बंधन है, आर्य राम के शौर्य रूप का बंधन है। सर्वशायकमय रूप राम का जिससे शोभित चंदन है। बहुत सुंदर। राम के शौर्य रूप का बंधन एक सूचना दे दूं। 15 अप्रैल को 3 बजे KKB के उसी सभागार में हम लोग फिर मिलेंगे और पहले सत्र में एक संगोष्ठी है, 2 लोग बोलेंगे। उसके बाद का विपाक का सत्र होगा। राम, नवरात्र और आपका नववर्ष, तीनों विषय हैं। आप तैयार हो गए आइए और आप बांसुरी लेके आइएगा।